एक्सप्लेनेशन भी होते हैं वीडियो के ज़रिए, जिससे बच्चे सीख सकते हैं। तो एवरी वीक बच्चे 30 मिनट्स इसको प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो वीकली स्वाध्याय चैटबॉट आप कैसे एक्सेस कर पाएँगे इस लिंक के ज़रिए, और जो क्यूआर कोड आपको हर वीक आपको मिलता है आपके टीचर्स के ज़रिए, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो काफ़ी ईज़ी होता है रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ स्कूल कोड, आपका नाम, क्लास और जेंडर डालना होता है, और हफ्ते में हर बार एवरी सैटरडे ये क्विज़ लाइव होता है। एवरी सैटरडे हम नए 2 सब्जेक्ट के लिए क्विज़ लाइव करते हैं ऑन द बेस ऑफ एलो कैलेंडर। तो ये बाल स्वाध्याय का या क्यूआर कोड है, जिसको आप स्कैन करके आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हैं। क्यूआर कोड के ज़रिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करना बहुत ईज़ी है। जैसे आप स्विफ्टचैट ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके फ़ोन नंबर को वेरीफ़ाई करना है, ओटीपी डालना है और हाय लिख के मैसेज करना स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि चैट के ज़रिए आपको पढ़ाई करनी है उसमें, तो हाय के ज़रिए आप अपना चैट स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, आपको स्कूल का यूडाइस कोड डालना है। यूडाइस कोड डालने के बाद आपके स्कूल की विगत आ जाएगी, डिटेल्स आ जाएगी, वो आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। आप कौन से क्लास में हो, वो आपको एप्रोप्रिएट क्लास सिलेक्ट करनी है। आपका जेंडर सिलेक्ट करना है और आपका नाम लिखना है। जैसे ही आप अपना नाम लिखोगे, आप रजिस्टर हो जाओगे, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाओगे और चैटबॉट यूज़ करने में और प्रैक्टिस कर सकते हो चैटबॉट के ज़रिए। बहुत ईज़ी होता है। जैसे आप अपने डिटेल्स कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपको पूछा जाएगा। हर हफ्ते आपको 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लाइव होंगे, 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 2 में से आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना, एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक मैथ्स है और एक इंग्लिश है। आप जो भी एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस करना है, वो क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्मेशन के बाद आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएँगे। हर एक जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, उसके 12 क्वेश्चंस आएँगे। 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद उसकी पूरी आंसर की आ जाएगी, क्वेश्चंस और आंसर की उसकी आ जाएगी। और जो क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, उसके बेस पे उसी के बेस पे आपको रेमेडियल वीडियोज़ दिए जाएँगे, जिससे आप एक्सेस कर सकते हो और आपके एलओ को और आपके कॉन्सेप्ट को आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। तो जैसे टीचर्स के पास मतलब एक फ़ोन होता है, मगर मल्टीपल बच्चे होते हैं, तो एक ही फ़ोन में आप मल्टीपल बच्चों को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया, तो आप ऐड न्यू स्टूडेंट में जाके एक ही फ़ोन से मल्टीपल स्टूडेंट को एक्सेस करा सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वीकली प्रैक्टिस चैटबॉट से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उस सब्जेक्ट के, जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, उसकी आंसर की मिलेगी, और उसके आपको वीडियोज़ कंटेंट मिलेंगे, जिस क्वेश्चन के आपने सही से परफॉर्म्स दिया नहीं, जो आपके गलत क्वेश्चन थे, उसके आपको वीडियोज़ मिलेंगे, जिससे आप वो एलओ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो स्वाध्याय चैटबॉट के बारे में इतना था। अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, तो चैटबॉट के स्वाध्याय के राइट हैंड साइड पे आप क्लिक कीजिए 3 डॉट्स पे, वहाँ पे आपको सपोर्ट का नंबर मिलेगा। वहाँ पे आप कॉल्स करके आपके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, और इसको शेयर करना भी काफ़ी ईज़ी है। क्यूआर कोड के माध्यम से आप अपने फ्रेंड्स और आपके टीचर्स अपने स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट्स अपने अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ ईज़िली शेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वीएसके के ज़रिए यही था। तो जैसे मैंने आपको प्रेज़ेंटेशन बताया, मैं आपको वीकली प्रैक्टिस चैटबॉट का एक डेमो भी देना चाहूँगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा अपने फ़ोन की, और उसके ज़रिए तो जैसे आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्विफ्टचैट ऐप में मैं एंटर करता हूँ। अगर आपके पास स्विफ्टचैट ऐप नहीं है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम के ज़रिए। और स्वाध्याय ऐप जैसे मैंने ओपन किया यहाँ पे, स्वाध्याय ऐप में पहले आपको हाय भेज के चैट करना स्टार्ट करना है। तो जैसे मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ यहाँ पे, तो मैं स्टार्ट प्रैक्टिस पे सीधा क्लिक करूँगा। और रजिस्टर करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपका यूडाइस कोड, आपका क्लास, आपका जेंडर और नाम डाल के आप यूडाइस कोड अपना स्वाध्याय बॉट को आप एक्सेस कर सकते हो। अभी जैसे मैंने काफ़ी सारे बच्चों को रजिस्टर किया है, तो मैं किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और उसकी डिटेल कन्फर्म करूँगा। डिटेल कन्फर्म करने के बाद मुझे पूछा जाएगा कौन से सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं साइंस क्लिक करूँगा, साइंस को सिलेक्ट करूँगा, उसको कन्फर्म करूँगा, यस करके।
अभी मुझे मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जिस क्लास में मैं हूँ, जिस सब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और उसका सही सही जवाब देना है। इससे आप आपके सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे और 12 क्वेश्चन को बारी बारी आपको उसके जवाब देने हैं और उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है आपको। तो जैसे मैंने 12 क्वेश्चंस के जवाब दिए, तो जैसे आप इसने बताया कि एक भी करेक्ट दिया नहीं मैंने, क्योंकि मैंने रैंडमली उसको आंसर दिया है। तो अभी जो भी मेरे क्वेश्चन है उसके आंसर की यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, उसको मैं अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकता हूँ। और जो मैंने गलत आंसर दिए हैं उसके बारे में मैं जानकारी ले सकता हूँ। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीकली प्रैक्टिस का पूरा आंसर किया जाएगा, सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे और इसके ऑप्शन के साथ साथ इसके आंसर भी आ जाएंगे। और जैसे आप नीचे देखेंगे उसके रिलेटेड के जो भी कंटेंट है, वीडियो कंटेंट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे बच्चे देख के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आगे आपको प्रैक्टिस करना है तो कंटिन्यू प्रैक्टिस पे कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, फिर जो भी सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और उसके आंसर आप वापस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, हर बार सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आप सही मतलब परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिस तहत जो आउटकम फोकस लर्निंग होता है, लर्निंग आउटकम बेस्ड फोकस होता है, उसमें हेल्प होता है, टीचर कैपेसिटी डेवलपमेंट होता है, फिर साइंटिफिक टेम्पर से डेवलपमेंट कैसे करना है और एडटेक के जरिए एजुकेशन कैसे देना है उसके बारे में बातचीत की गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राइट इन्फॉर्मेशन, राइट डेटा और राइट कंटेंट में अगर राइट यूज़र को मिला, सही टाइम पे मिले, तो काफ़ी कुछ अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे मैंने स्विफ्टचैट ऐप के बारे में बताया, उसको आप डाउनलोड करना है आपको आपके फ़ोन में, आपको वेरीफाई करना है आपके फ़ोन नंबर OTP दे के। और जो टीचर असिस्टेंट चैटबॉट है, जिसे हम शिक्षक सहायक चैटबॉट कहते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो QR कोड के ज़रिए QR कोड को स्कैन करके आप शिक्षक सामर्थ्य, शिक्षक सहायक बोर्ड पे लॉन्च हो सकते हो, एंटर हो सकते हो। तो इसमें आपको मिलेगा कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस और हिंदी के, उसके लेसन्स प्लान मिलेंगे और प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको, और उसके हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट मिलेंगे जो LO बेस्ड होते हैं, लर्निंग आउटकम बेस्ड होते हैं। तो बहुत सिंपल है उसको यूज़ करना। हाई लिख के आपको चैट स्टार्ट करनी है, आपको आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, आपका नाम डालना है और आपके स्कूल का UDAS कोड डालना है। इतने में ही आप रजिस्टर कर गए, आपका लैंग्वेज, आपका नाम और UDAS कोड डाल के आप रजिस्टर हो सकते हो शिक्षक सामर्थ्य में। आपको फिर आपके क्लास, अप्रोप्रिएट क्लास सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और सब्जेक्ट का चैप्टर सिलेक्ट करना है, जिसके बारे में आपको लेसन प्लान, वर्कशीट और वीडियोस कंटेंट चाहिए, वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपको लर्निंग आउटकम सिलेक्ट करना है, उस टॉपिक का लर्निंग आउटकम जो आपको क्लास में आज पढ़ाना है वो सिलेक्ट करना है। उसके सिलेक्शन के बाद आपको पहले तो रेमेडियल कंटेंट मिलेंगे। रेमेडियल कंटेंट में पहले आपको वर्कशीट मिलेगी, लेसन प्लान मिलेगा और वीडियो कंटेंट मिलेगी। सिमिलरली फिर रेमेडियल मटेरियल के बाद आपको एड ग्रेड, आपके जो भी ग्रेड है उसके लेसन्स प्लान मिलेंगे, वीडियो कंटेंट मिलेगा और आपको वर्कशीट मिलेगा। तो ऐसे शिक्षक सामर्थ्य में आपको टीचर्स को अपने सब्जेक्ट के रिलेवेंट, अपने टॉपिक के रिलेवेंट कंटेंट मिलेंगे। कंटेंट में उनको लेसन प्लान, वर्कशीट और अपना वीडियोस मिलेंगे। अगर टीचर को दूसरा कोई लेसन या दूसरा LO सिलेक्ट करना है तो अपने हिसाब से वो अपना अनदर लर्निंग आउटकम, चैप्टर और टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो ऐसे लेसन प्लान आपको मिलेंगे, रेडीमेड लेसन प्लान मिलेंगे आपके सब्जेक्ट के, आपके क्लास के रिलेवेंट, और उसकी वर्कशीट मिलेगी जो आप बच्चों को बच्चों के शेयर कर सकते हो और बच्चों के साथ आप पार्टिसिपेशन बच्चों का करा सकते हो। तो अगर आपको क्लास चेंज करना है तो उसका भी प्रोविज़न है। आप मेनू बटन में जाइए, आपका नया क्लास सिलेक्ट कीजिए और सिमिलर जैसे मैंने आपको आगे का प्रोसेस बताया, उस हिसाब से आप आपके सब्जेक्ट और चैप्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट के लिए सपोर्ट नंबर भी अवेलेबल है। आप सपोर्ट नंबर पे भी कॉल करके आपकी जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो और इजीली अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ ये आप शिक्षक सामर्थ्य शेयर कर सकते हैं। तो ये था शिक्षक सामर्थ्य के बारे में। तो आज हमने बेसिकली VSK के तहत जो भी 2 बॉट्स हैं उसके बारे में बातचीत की। एक तो स्वाध्याय चैटबॉट और
शिक्षक सामर्थ्य। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि आप जो भी टीचर्स के पास जो एवरी वीक जो लिंक आती है वो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें और स्टूडेंट को मैक्सिमम एनकरेज करें कि वीक में एक बार 30 मिनट्स अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें, अपने एलओ को क्लियर करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और शिक्षक सामर्थ्य के तहत टीचर्स अपने लेसन प्लान, वर्कशीट और वीडियो कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से एम्पावर हो सकते हैं। तो इसी के तहत मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद रवि जी। और इसी कार्यक्रम में हमने समझने की कोशिश की कि हमारे न्यू इनिशिएटिव्स में जो वीएसके है वो कैसे कारगर है। और वीएसके सिर्फ डेटा मॉनिटरिंग के लिए नहीं है, साथ ही साथ वो शिक्षकों के लिए भी सहायक है, जैसे कि चैटबॉट शिक्षक सहायक है। उसके बारे में जानकारी मिली और काफ़ी हद तक चीज़ों को आसान बनाना ही तकनीक और टेक्नोलॉजी का जो है वो मूल मंत्र होता है कि किस तरीके से हम तकनीक का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा मैन पावर और जो एफर्ट है, जो हम फिजिकली जो मैनुअली हम डेटा इकट्ठा करते हैं, वो बचे और कुछ हमारे लर्निंग आउटकम भी हैं उनको हम जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएँ। तो इसी कड़ी में जो विद्या समीक्षा केंद्र दमन है वो शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए जो प्रयास कर रहा है, उसी का ये आज का एक कार्यक्रम था जो डिजिटल इनिशिएटिव के अंतर्गत हमने यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश की। और शिक्षा सप्ताह के 5वें दिवस के इस कार्यक्रम में आप सबका जुड़ने के लिए हमारी टीम, डाइट की टीम का, शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा का और साथ ही साथ जो हमारा समय को संपन्न करता है वो है हमारे वीएसके, जिसके कारण आज हमारे को इस प्रोग्राम करने के लिए मोटिवेशन मिला। तो वेबिनार के समापन की ओर मैं धन्यवाद करता हूँ रवि जी, आपका हार्दिक धन्यवाद है और साथ ही साथ आपकी सभी टीम का भी जो इनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हम कार्यक्रम को आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।